हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू असिस्ट 360 पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1991 तक, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस योजना से आपके एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, सुपर टेट, यूपी पीसीएस और यूपी लोअर पीसीएस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें मुख्यतः टॉपिक है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं। इससे पहले हम लोग एक नई वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थ्योरी से डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी फ्रांस। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमने विस्तार पूर्वक सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक डिस्कस किया है। सही आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का ऑप्शन बी रूस। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस, पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से ली है। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी? ऑप्शन ए व्लादिमीर लेनिन, सी जोसेफ स्टालिन या ऑप्शन सी मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन डी निकिता क्रुश्चेव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोसेफ स्टालिन के द्वारा सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 15 मार्च 1950, सी 6 अगस्त 1952 या ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। 6 अगस्त 1952 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना की गई भारत में। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि पहले पहले प्रधानमंत्री भी थे, प्राइम मिनिस्टर, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को अंतिम मंजूरी या स्वीकृति कौन प्रदान करता था? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी दी जाती थी। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हमने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में ही प्रश्न 5 में बताया है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्रदान करना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। यह किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस मॉडल, बी हेरोड डोमर मॉडल, सी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल या ऑप्शन डी अशोक रुद्र मॉडल। सही आंसर है ऑप्शन बी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना।
पीसी माल और निवेश मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई के एन राज। ये युवा अर्थशास्त्री पहली पंचवर्षीय योजना मसौदा समिति मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? से आंसर है ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के विकास लक्ष्य के मुकाबले कितनी वास्तविक वृद्धि दर हासिल की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना में विकास दर के लक्ष्य की बात करें 2.1% रखा गया था, परंतु वास्तविक प्राप्ति 3.6% रही थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक किस मॉडल पर आधारित थी? से आंसर है ऑप्शन बी पीसी महल और निवेश मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया था? से आंसर है ऑप्शन बी तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योग पर, जिसमें भिलाई राउरकेला आदि इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना उड़ीसा में की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई थी। छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल राउरकेला उड़ीसा। बोकारो इस्पात संयंत्र यह झारखंड में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। प्रश्न में पूछा गया है पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना उड़ीसा में की गई थी? सही आंसर ऑप्शन सी राउरकेला इस्पात संयंत्र की। नेक्स्ट है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी का विकल्प चुना था? सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली जो अन्य किस नाम से जानी जाती है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी गॉडगिल योजना के नाम से। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के मुख्य कारणों में से किसे शामिल किया जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के पीछे मुख्य कारण उपर्युक्त सभी हैं। ऑप्शन डी 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965-66 का गंभीर सूखा या अकाल। नेक्स्ट है प्रथम योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969 तक चलन था। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है वर्ष 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था,
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? से आंसर ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जो केवल 4 वर्ष 1972 से 1978 तक ही चली थी? से आंसर ऑप्शन बी, 4 वर्ष की योजना यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि अपने 5 वर्ष पूरे नहीं कर सकी थी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो अपने 5 वर्ष पूरे नहीं कर सकी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा यह इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 1980 के दौरान लागू की गई योजना को किस नाम से जाना जाता है? से आंसर ऑप्शन बी, रोलिंग प्लान अनवरत योजना के नाम से। नेक्स्ट है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। से आंसर है ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भोजन, काम और उत्पादकता, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी का नारा दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, लकड़ावाला समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? से आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के दौरान भारत सरकार द्वारा कौन सी प्रमुख आर्थिक सुधार लागू किए गए थे? से आंसर है ऑप्शन बी, एलपीजी सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे एलपीजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9वीं योजना 1997 से 2002 तक। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का मुख्य उद्देश्य या विषय वस्तु क्या थी? सही आंसर ऑप्शन बी, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अंतिम प्रश्न है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चली। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।